गांव के बाहर एक बहुत पुराना आम का बाग था, जो घने पेड़ों और झाड़ियों से ढका हुआ था। दिन में तो वह बाग आम के पेड़ों से लदा रहता और वहां तरह तरह के पक्षी चहचहाते, लेकिन शाम होते ही वहां अजीब सी खामोशी छा जाती। गांव में यह बात मशहूर थी। ये बाग भूतिया है और रात में यहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कई साल पहले ये बाग एक अमीर जमींदार का था, जिसने इसे बहुत प्यार से लगाया था। लेकिन जब उसकी अचानक मौत हो गई, तो लोगों ने उसकी आत्मा को बाग में भटकते हुए देखा। कुछ लोगों ने ये भी कहा, कई साल पहले कुछ डाकुओं ने इस बाग में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन सुबह उनके शरीर बुरी हालत में पड़े मिले। तब से गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। कोई कहता, रात को बाग में सफेद कपड़ों में एक औरत घूमती है। कोई कहता कि वहां से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। बच्चे तो दूर, बड़े बुजुर्ग भी उस बाग के पास जाने से कतराते थे। गांव में एक लड़का था, रवि। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे इन भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। अगर सच में भूत होते, तो वे अब तक किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? उसने अपने दोस्तों से, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए बाग में जाऊंगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रवि ने ठान लिया। मैं रात को बाग में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सच में भूत हैं या नहीं। रात के अंधेरे में रवि धीरे धीरे बाग की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बाग के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और आसपास के पत्ते सरसराने लगे। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक सफेद परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन तभी उसने गौर किया कि वह परछाई हवा में नहीं तैर रही थी, बल्कि जमीन पर पैर रखकर खड़ी थी। सामने एक आदमी खड़ा था, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। रवि ने जोर से, कौन हो तुम?